Namaste everyone, welcome to today's class. Dear students, today we are going to discuss the snake drawing and it has been written by W.W. Ross. Okay, so in this poem we are going to discuss about snake. हम snake के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं और W.W. Ross ने जो यहाँ पे हाईलाइट किया है थीम, वो क्या किया है कि स्नेक जो है वो एक ब्यूटीफुल क्रिएचर है, उसने उसकी ब्यूटी को शो किया है। ओके, वो कहता है कि इसको हमें हिट नहीं करना चाहिए, इसको हमें हार्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ग्रेसफुल है। जैसे ये मूव करता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ तक कि पोएट मानते हैं कि स्नेक जो है वो कैसा होता है, वो हार्मलेस होता है, मीन्स वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है। गॉट इट। तो यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि हमें उसको हार्म नहीं करना है, हमें उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। ओके, लेकिन स्नेक को देखने के बाद जो भी ह्यूमन बीइंग के मन में सबसे पहले बात आती है, इमोशन आता है, वो क्या आता है? फियर आता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज रिटन हियर इन दिस पोएम, लेट्स सी क्या लिखा हुआ है। स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द सडन पोइट यहाँ पे क्या कहता है कि जब हम किसी स्नेक को देखने के बाद उसको हिट करते हैं, सपोज कोई स्नेक हमने देखा, कहीं भी हमें मिला वो, तो ह्यूमन बीइंग का फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है कि उसको देखने के बाद सबसे पहले वो उसको अटैक करने की सोचेगा, उसके ऊपर उसको हिट करने की सोचेगा। ओके, तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग वही रिएक्शन कर रहा है जो कि जिसकी हम आशा रखते हैं कि यही रिएक्शन फर्स्ट होने वाला है। फियर क्योंकि उसके मन में क्रिएट हो जाता है कि कहीं अटैक करे हमारे ऊपर। इससे क्या कहता है पोएट क्या कहता करता है, वो अपने आप को कि है, ये कर्व्स आप देख सकते हैं, तो वो कर्व्स में मुड़ता है और उसकी थिन और लॉन्ग जो बॉडी है, जब वो चलता है, मूव करता है वहाँ से, तो काफ़ी ग्रेसफुल लगता है। उसकी जो शेप होती है काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, काफ़ी अच्छी लगने वाली होती है। ओके, सो दैट्स वाई पोएट कहता है कि स्नेक जो है वो काफ़ी कैसा एनिमल है? ब्यूटीफुल ग्रेसफुल एनिमल है। गॉट इट। तो यहाँ पे पोएट का कहने का मतलब ये है। नाउ यू कैन सी इन द सेकेंड स्टैंजा, he glides through the water away from the stroke। यहाँ पे क्या कहता है? he glides through the water away from the stroke, यानी कि वो मूव कर जाता है। कैसे? वो वहाँ से जहाँ पे उसको स्ट्रोक का आभास होता है। जो स्नेक है अपनी टंग निकालता है, इससे ये इसको पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, इसको पहले ही आभास हो जाता है। तो उस हिट से, उस अटैक से बचने के लिए ये दूर चला जाता है पानी में मूव करके। और ऑथर रिक्वेस्ट करना चाहता है, जो इसको मारना चाहता है, जो भी ह्यूमन बीइंग, कहता है ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। कहता है प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा है वो, प्लीज़ उसे जाने दो बिना किसी हर्ट के, वो अपने आप को छुपा लेगा वाटर रीड्स में। रीड्स जो होते हैं वो होलो स्टिक होती हैं, जो प्लांट्स में, जो मार्शी प्लेस जो होता है उसमें उग जाते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे मार्सी जो प्लांट्स होते हैं उसमें कहता है कि वो अपने आप को छुपा लेगा, क्योंकि इसका जो कलर है वो कैसा है? स्नेक का कलर कैसा है? स्नेक का कलर भी ग्रीन है और मार्शी प्लांट्स का कलर भी ग्रीन है, तो ये काफ़ी उसके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ये उसमें जा कर के अपने आप को छुपा लेगा। गॉट इट। नाउ सी कहता है कि ये जो स्नेक है ये तो इतना हार्मलेस है कि किसी बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये काफ़ी हार्मलेस है। इसको जब ये लगता है कि कोई इसके ऊपर अटैक करने आ रहा है, तभी ये हमारे ऊपर अटैक करता है, अदरवाइज़ ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। गॉट इट। यू कैन
ये लेटा होता है, ही ले अंटिल ऑब्जर्व, ये लेटा रहता है जब तक कोई इसको ऑब्जर्व नहीं करता, एंड चेस्ड अवे, और कोई इसका पीछा नहीं करता इसको अटैक करने के लिए। नाउ ही वेनिशेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, और ये अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे टाइम स्कीम एंड 2 poetic devices mainly हमारी यूज़ हुई हैं. First one is transferred epithet and second one is alliteration. As I told you earlier कि transferred epithet जो होता है वो एक adjective नाउन को रेफर करता है. सो परस्यूइंग स्टिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे परस्यूइंग रेफर टू द पर्सन हु इज़ होल्डिंग द स्टिक एंड नॉट द स्टिक इटसेल्फ. सो दैट्स वाई यहाँ पे ट्रांसफर एपिथेट है ये. एलिट्रेशन जो होता है दैट इज़ कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होता है इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स. सो ही इज़ हार्मलेस, दिस इज़ नोन एज एलिट्रेशन. गॉट इट. एक छोटी सी और बिल्कुल प्यारी सी एक पोएम थी जिसमें पोएट ने स्नेक की, लिविंग क्रिएचर की ब्यूटी को शो किया है और वो कह रहा है कि ये हार्मलेस है, ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए अटैक करता है, तो हमें इसे हिट नहीं करना चाहिए. लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें स्नेक अगर हमारे घर में या आसपास एरिया में दिखाई देता है तो हम उसको हिट ना करें. नो, फिर करना क्या है हमें, फिर हमें इसे कैच करना है, मतलब इसको पकड़ना है और इसको आसपास किसी जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे छोड़ देना है. गॉट इट. इसको हिट नहीं करना, इसको किल नहीं करना. दिस इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोएम.